क्या जरूरी है जोकर 2 से पहले चलिए इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा जोकर है इसकी कहानी बाकी के आए जोकर से काफी ट्रोमेटिक है। और इस कॉमिक कैरेक्टर को इतने बेहतरीन ढंग से हमारे सामने लाइव एक्शन में लाना, ये सच में जोकर के कैरेक्टर के साथ जस्टिस है, जो मार्वल अपने कुछ कैरेक्टर्स के साथ नहीं करता। फिलहाल एक बेहतरीन एक्टर और डीसी का सबसे फेवरेट कैरेक्टर, इन दोनों का समावेश 2 अक्टूबर को हमारे सामने होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जोकर 2 से पहले हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये चीजें सच में मूवी के एक्सपीरियंस को बढ़ा देती हैं, तो इसलिए मेरे साथ आखिरी तक बने रहना। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अगर हम ट्रेलर की बात करें, जहाँ इसके टाइटल का नाम है फॉली अदुक, ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामूहिक डिल्यूजन। अब इससे ये भी क्लियर होता है कि आर्थर जो अपने डिल्यूजन जी रहा था, अब उसका साथ यहाँ पर लेडी गागा भी देते हुए नजर आएंगी। इसीलिए इस ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे ड्रीमी शॉट है जो सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। वहीं जो इस मूवी की कलर टोन है वो सच में रियल आर्ट को डिफाइन कर रही है। सिनेमा कैसा होना चाहिए और रियल आर्ट शिट क्या है, कोई सीखो इनसे। इसके बाद ये ट्रेलर जैसे म्यूजिक पर जाता है वो तो अलग ही लेवल पर है। वहीं इससे पहले जोकर मूवी में जहाँ भी म्यूजिक यूज हो रहा था, वो म्यूजिक उस सीन को सच में इंटेंस कर दे रही थी। और यहाँ पर ये जो जोकर 2 है ये खुद ही म्यूजिकल है। इसका मतलब आप फुल तैयार रहो एक इल्यूजन ड्रामा के लिए, लेडी गागा के साथ एक म्यूजिकल ट्विस्ट और एक शेयर्ड डिल्यूजन मैडनेस। समझते हैं कि ये जोकर 2 कैसे इन सारी चीजों को संभाल पाएगी। 1981 में बैटमैन का ये शहर गौथम सिटी आर्थिक संकट, बढ़ते अपराध दर, सामाजिक अन्याय और भ्रष्टाचार को झेल रहा था। गौथम सिटी का इतिहास का ये सबसे बुरा दिन था जहाँ ये सारी चीजें ड्रामेटिक ढंग से सामने आई थी। और हम सब जानते हैं कि यही वो समय होता है जब एक हीरो का जन्म होता है। लेकिन यहाँ गौतम शहर को एक ऐसा हीरो बना जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आर्थर फ्लैग, जिसको समाज ने धिक्कार दिया था, उसने अपनी बीमार माँ के साथ कई साल इस गौतम सिटी में बिताए थे। वो जोकर के रूप में काम करता था और उसका सपना था एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना। वो रोजाना हिंसा, सामाजिक अस्वीकृति और दूसरों को अपने ऊपर हंसते हुए देखता था। साथ ही आर्थर की मेंटल कंडीशन भी नाजुक थी, जो उसको धीरे धीरे अकेले और अंधेरे पर में ले गई। एक बार आर्थर ने कुछ लोगों को ट्रेन में देखा जो किसी लड़की को परेशान कर रहे थे। इस सिचुएशन में आर्थर ने पहली बार अपना आपा खोया और यहाँ पर इन तीनों को मार दिया था। और यही न्यूज ने पूरे गौतम सिटी में एक हंगामा क्रिएट कर दिया। लोगों का गुस्सा भड़का क्योंकि जो लोग मारे गए थे वो थॉमस वेन की कंपनी वेन इंटरप्राइजेस में काम करते थे। इसके बाद जब थॉमस वेन ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को क्लाउन के नाम से बुलाया, तब ये क्लाउन शब्द इन सभी प्रदर्शनकारियों का एक सिंबल बन गया। और इस क्लाउन मास्क के सहारे ये सभी लोग अपने क्राइम को अंजाम दे रहे थे। भीड़ तैयार कर रही थी अपने लिए एक हीरो को जो उनके लिए जस्टिस करेगा। और इधर आर्थर सारी हदों से पार अपने आप को फ्री कर रहा था। वहीं आर्थर के इस रास्ते पर उसकी कुछ निजी दिक्कतें थी जिससे वो जूझ रहा था। जहां उसकी मेंटल कंडीशन की दवाइयां चल रही थी और जहां इसकी डॉक्टर हुआ करती थी, वो क्लिनिक अब बंद होने वाला है क्योंकि उसकी फंडिंग रोक दी गई है। और यहीं से आर्थर इन सारी दवाइयों से आजाद भी हो जाता है। इसी समय में आर्थर एक लेटर को भी देखता है जहाँ ये लिखा था कि उसकी माँ और थॉमस वेन के बीच में रिलेशनशिप था और ये आर्थर इन दोनों का बेटा है। इसे देखने के बाद आर्थर को यकीन हो जाता है कि वेन उसके बाप हैं। फिलहाल जवाब की तलाश में आर्थर को पता चलता है कि उसकी ये मेंटल कंडीशन उसकी माँ से है और उसने आर्थर को बचपन में बहुत प्रताड़ित किया है। वही हमें ये भी पता चलता है कि आर्थर और सोफी के बीच में जो भी रिलेशनशिप था वो एक तरह की कल्पना थी आर्थर की। और यहाँ अब तक हमें ये पता चल गया था कि आर्थर के साथ ये डिल्यूजन कितने लेवल तक गिर गया है। और अब आर्थर की कंडीशन ऐसी है कि वो अकेलेपन के साथ इन सब से बदला लेना चाहता है। इसलिए वो शुरुआत करता है अपनी ही माँ से। एक तरफ आर्थर का ये भी सपना था कि वो एक सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन बने। इसीलिए एक दिन उसके पास उसके फेवरेट टॉक शो और उसके फेवरेट होस्ट मरी फ्रैंकलिन का एक इनविटेशन आता है। और यहाँ जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लाइव शो में उनके साथ ऐसा हो सकता है। इससे पहले मरी ने आर्थर की एक क्लिप का मजाक बनाया था और इसीलिए यहाँ पर आर्थर को बुलाया गया ताकि मजाक बनाने के साथ इस शो की रेटिंग भी बढ़ जाए। आर्थर समझ गया था कि उसका मजाक बनाया जा चुका है, इसलिए वो लाइव शो में मैरी को मार देता है। आर्थर का प्लान क्रिस्टल क्लियर था। उसने पहले से ही अपने आप को जोकर में बदलना शुरू कर दिया था और शो से पहले उसने एक अधूरे काम रैंडल को भी ठिकाने लगा दिया। और जब उसने लाइव शो में मैरी को मारा तब गौतम सिटी को लगा कि उनको उनका हीरो मिल गया है। लोग सड़कों पर आ गए थे और शहर में केओस बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ आग और धुआं थी और इसी धुएं में थॉमस वेन और उनकी वाइफ को मार दिया गया। ब्रूस वेन भी वहाँ मौजूद था जिसने ये सब देखा। कायदे में आप इस यूनिवर्स को ऐसे समझ सकते हो कि बैटमैन का ओरिजिन हमें दिखा दिया गया है, जहाँ ये ब्रूस वेन बैटमैन क्यों बनेगा और उसने क्या क्या देखा है, इन सबको इस जोकर में एक प्रिलूड जैसा देख सकते हो। और इस समय जोकर इन सभी भीड़ का एक नया चेहरा बन चुका है। जब ये जोकर मूवी अनाउंस हुई थी तो लोगों ने हेट देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जो जोकर था हीथ लेजर का,
उनको लोगों ने काफी पसंद किया था। फिर जैरेड लेटो का भी एक हमने जोकर देखा और इस जोकर को सबसे कम पसंद किया गया है। वही एक र्यूमर भी तेजी से सामने आ रहा है कि जो हीथ लेजर का जोकर है वो हमें इस जोकर 2 में देखने को मिल सकता है। और अगर ये वाकई सच में ऐसा होता है तो सच में डीसी में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि फिर सब लोग तैयार रहो क्रिश्चियन बेल के बैटमैन के लिए। फिलहाल अभी इसका भी क्लियरिफिकेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। इन सब के अलावा जब इस मूवी में लेडी गागा का नाम जुड़ा और ये बताया गया कि जोकर 2 एक म्यूजिकल होने वाली है, इसको भी लेकर फैंस के बीच में कई बहस चालू है। और जब जोकर 2 का ट्रेलर सामने आया तब ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हुई। वहीं यहाँ पर एक चीज और भी है कि म्यूजिकल जैसी चीजें सुपर हीरो मूवी के साथ जोड़ना लोग इसकी उम्मीद नहीं करते। अचानक से लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं, इसकी कोई उम्मीद नहीं करता। लेकिन अब डेडपुल ने इस वहम को तोड़ा है। वहीं जोकर 2 के साथ इस म्यूजिकल को जोड़ना ये लोगों के समझ में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग जोकर के डार्क और डीप साइड देखना पसंद करते हैं और ये म्यूजिकल और डांस शायद उनके ऊपर से जा रहा होगा। वहीं अगर ये लोग ध्यान दें कि इस जोकर का जो पहला पार्ट था जहाँ पर आर्थर अपना आपा खोना शुरू करता है और यहीं से वो थिरकना भी शुरू कर देता है और कई जगह में वो नाचता भी दिखाया गया है। तो म्यूजिकल तो पहली भी जोकर थी, बस इस मूवी में इस बार प्यार भी है और जहाँ प्यार है वहाँ तो गाना होगा ही, भले ही आप कौन सी भी मेंटल स्टेट में हो। वही इसके बाद जब इसका दूसरा ट्रेलर आया तब ये क्लियर कर दिया गया कि इसमें जो म्यूजिकल होने वाला है ये वैसा नहीं होगा जैसे आप लाला लैंड में देखते हुए आ रहे हैं, बल्कि ये उससे ज्यादा टिपिकल होने वाला है, क्योंकि मूवी के टाइटल में खुद शेयर डिल्यूजन लिखा हुआ है जो जोकर और हार्ले क्विन के बीच के डिल्यूजन को एक अंजाम देगा। अब ये अंजाम प्यार में हो, कोर्ट में हो, जेल में हो या बीच सड़क पर, हमें कई सारे ड्रीमी सीन के साथ डिल्यूजन दिखने वाले हैं। वहीं ट्रेलर में इस तरफ आर्थर और गागा नाच रहे हैं, पीछे आग लगी है, बारिश हो रही है और एम्बुलेंस भी इनके सामने से जा रही है, जहाँ ये लोग फैंटेसी दुनिया में भी नाच रहे हैं जहाँ सब कुछ जेंटल है। और इधर ये वाला शॉट जहाँ पीछे का पूरा कोर्ट रूम गायब है, ये सब बताता है कि कैसे ये दोनों आपस में अपने डिल्यूजन शेयर कर रहे हैं। एक तरफ ये दोनों अपने ही शो को होस्ट कर रहे हैं और शायद ये रियलिटी में जेल में हो। यहाँ ये भी हो सकता है कि आर्थर के साथ कभी ये लेडी गागा हो ही ना, एक बार कहीं पे आर्थर ने उसे देख लिया हो और बस आगे की कहानी चल पड़ी। जैसे तुम लोग किसी लड़की को देखकर अपने सपने बुनने लगते हो, वैसे ही यहाँ पर आर्थर के साथ ही है। पूरी मूवी में यहाँ पर 2 अलग अलग कलर पैनल्स को यूज किया गया है। पहली है डीसैचुरेटेड टोन जो रिप्रेजेंट करती है रियलिटी को, वहीं जो सैचुरेटेड टोन है वो रिप्रेजेंट करती है ड्रीमी और इल्यूशंस को। ये सभी डिल्यूजन और म्यूजिकल ये बताते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं और अपने दिमाग में उस प्रेजेंट मोमेंट को कैसे देखते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल होने वाला है म्यूजिकल फिल्म के लिए। वहीं अब तक इसके निर्देशक टॉड फिलिप्स इस फिल्म का सिक्वल नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन अवार्ड सीजन की सफलता और फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इन्हें ये सिक्वल बनाना पड़ा और वो फिर से तैयार हो गए एक और R-रेटेड मूवी का सिक्वल बनाने के लिए। इस मूवी का बजट $200 मिलियन है, जो अपनी पहले वाली मूवी से 3 गुना ज्यादा है और ये सब मुमकिन इसलिए हुआ है ताकि इस मूवी की क्वालिटी को और भी बढ़ा दिया जाए। वहीं अगर हम अपने आर्थर जोकर की बात करें तो पहली मूवी में हमने आर्थर को जोकर में बदलते हुए देखा जो शहर के केओस में खो गया था, और अब ये जो जोकर 2 है ये अपनी पहली मूवी के 2 साल बाद की कहानी है। पहली मूवी के लास्ट में देखा कि केओस बढ़ता चला गया और इस मूवी की शुरुआत में भी हमें दिखा दिया जाएगा कि ये बस बढ़ रहा है और इस समय आर्थर आर्कम असाइलम में बंद है। उस पर ट्रायल चलेंगे जो उसने जुर्म किए थे उसके लिए, जिसमें उसका कोवर्कर रेंडल का भी केस शामिल होगा। इसीलिए इस कोर्ट रूम में यहाँ पर हम इस बौने जोकर को भी देख सकते हैं। मूवी के ज्यादातर पार्ट आर्कम असाइलम के ही होंगे, जहाँ में डीसी के और भी खतरनाक अपराधियों को भी दिखाया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि ये कितनी टाइट सिक्योरिटी के साथ है। इसके अलावा टू फेस, रिटलर और स्केल्ड क्रो ने भी यहाँ समय बिताया है। ये सभी लोग डीसी के एक मेन विलन की लिस्ट में है और यहाँ इस असाइलम में आर्थर अकेला नहीं होने वाला। उसकी मुलाकात होगी यहाँ पर हार्ले क्विन से और हार्ले क्विन के आने के बाद ये मूवी अपना म्यूजिकल पकड़ना शुरू कर देगी। हार्ले क्विन, जिसको हार्लिन क्विंजेल के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में। इसके बाद इसकी कहानी को कॉमिक्स में दिखाया गया, जहाँ हार्ले की कहानी को हमेशा जोकर के साथ ही प्रस्तुत किया गया। हार्ले क्विन पहली बार मिलती है आर्थर से आर्कम असाइलम में, जो एक मनोचिकित्सक के तौर पे मिलती है, और इसके बाद धीरे धीरे हार्ले क्विन आर्थर के साइकोलॉजी और इमोशनली मैनिपुलेशन का शिकार हो जाती है और इत्तेफाक से हार्ले क्विन को जोकर से प्यार हो जाता है और तब हार्ले क्विन जोकर के डिल्यूजन में पहुंच जाती है। और जब तक उसको आर्थर से प्यार नहीं हुआ था तब तक उसका नाम हार्लिन क्विंजेल होता है, लेकिन जोकर को अपनाने के बाद वो अपना नाम हार्ले क्विन रख लेती है। और इसीलिए हम यहाँ पर इस ट्रेलर में हार्ले क्विन के कई शॉट्स ऐसे देख सकते हैं जहाँ वो आर्थर से धीरे धीरे क्लोज हो रही है और इसीलिए वो आर्कम में आर्थर के पास पहुंची है ताकि वो उसको इस आर्कम असाइलम से निकाल पाए। वहीं इस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, शायद आप उसके बारे में अब तक भूल गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टू फेस की। इसका नाम हार्वी डेंट भी है, जिसको हमने बैटमैन की ट्रिलॉजी में देखा है और अब इतने सालों बाद हार्वी डेंट को फिर से ऐसे इंट्रोड्यूस करना ये सच में इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात रही ब्रूस बेन की, जो इस यूनिवर्स के लिए बैटमैन बनेगा।
वो तो अभी तक बच्चा है, तो कैसे यहाँ पर ये सारी कहानी सेटअप होगी और कितने साल बाद यहाँ पर एक जस्टिस लीग टीम दिखाई देगी। ये सच में कमाल होने वाला है अगर ऐसा हो गया। फिलहाल अभी के लिए हार्वी डेंट AKA टू फेस इस मूवी के मेन कैरेक्टर में से एक है, क्योंकि हार्वी डेंट जोकर के ट्रायल के समय विपक्ष में खड़ा होगा और यही सारी चीजें इस यूनिवर्स को और भी एक्सपेंड कर रही हैं, जो हर एक सुपर फैंस अपने फेवरेट मूवी से उम्मीद करता है। फिलहाल अभी DC यूनिवर्स भी अपने पैर जमा रहा है। चलिए अब इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेम्स गन DC के इंचार्ज हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि DC फिर से नई शुरुआत करने जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीसेट करने का फैसला लिया है और अपने कैरेक्टर्स को लेकर कई सारे मेजर बदलाव कर दिए हैं। जहां हेनरी कैविल जो सुपरमैन का रोल प्ले करते थे, अब DC को एकदम नया सुपरमैन मिलने वाला है, जिसकी मूवी का नाम होगा सुपरमैन लेगेसी और ये अगली साल 2025 में ही रिलीज होगी, जब फैंटास्टिक 4 मूवी रिलीज होगी। वहीं अब फैंस जोकर और बैटमैन की एक मूवी देखना चाहते हैं और जहां तक मेरी उम्मीद है कि रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन और ये जो हमारा जोकर है, इन फ्यूचर में इन दोनों की एक सोलो मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों कैरेक्टर अपने अलग अलग यूनिवर्स के हैं। वहीं जोकर 2 से ये भी बोला जा रहा है कि शायद ये इसका आखिरी सीक्वल हो सकता है। शायद कुछ बड़े प्लान है इस जोकर को लेकर, वो अब इस मूवी को देखने के बाद ही समझ आएगा। फिलहाल आपको क्या उम्मीद है इस जोकर 2 से? आप कितने एक्साइटेड हो और ये मूवी आप देखने जा रहे हो या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद आपको इसका ब्रेकडाउन और रिव्यू जल्दी मिल जाएगा, तो बने रहना मेरे साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, ये सच में बहुत जरूरी है मेरे लिए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।